न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की, घुट के मर जाऊं ये मर्जी है मेरे सयाद की। न तड़पने की इजाज़त है न फरियाद की, घुटकर मर जाऊं ये मर्जी है मेरे सयाद की। ये लाइनें पश्चिमी यूपी के फायर ब्रांड नेता इमरान मसूद ने बसपा से बाहर निकल जाने के बाद कही। इमरान ने बातचीत में कहा कि बसपा उनसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी, लेकिन उनके पास इतने रुपए नहीं हैं। उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इमरान ने कहा, मैं पार्टी के वोट बैंक से नहीं अपने दम पर चुनाव लड़ता हूं। योद्धा कभी दबता नहीं है और हम योद्धा हैं। हमने विपरीत परिस्थितियों में हमेशा लड़ा है। हार के डर से मैं कभी घर नहीं बैठता हूं। मैं तो निकाय चुनाव में पार्टी को 8,000 से 1.5 लाख वोट पर ले गया, उसके बाद भी बसपा समझ नहीं पा रही है। मैंने गलती क्या की, मेरा गुनाह क्या है, मुझे तो अपने गुनाह का भी नहीं पता चल पाया कि मेरा गुनाह क्या है। मैंने तो पार्टी को बढ़ाने की बात की, मैंने तो मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात की। वहीं इमरान ने कहा, बसपा ने जिन किताबों का जिक्र लेटर में किया है वह पैसों की किताब है। मेरे से 5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो जनता का आदमी हूँ, मैं ज़मीन पर उतर कर काम करता हूँ, मेरा कोई काम धंधा नहीं है, किसान आदमी हूँ। वहीं इमरान ने कहा, जब मैं पार्टी में आया था तब बसपा को विधानसभा चुनाव में 8,000 वोट मिले थे। 32,000 वोटों से देहात विधानसभा सीट से सपा का कैंडिडेट चुनाव जीता था। जब निकाय चुनाव हुआ तो मैंने पार्टी के वोट बैंक में वृद्धि की। 1.5 लाख से ऊपर वोट बैंक पर मैं पार्टी को ले गया और मुझसे क्या चाहते हैं। निकाय का चुनाव हुआ, नगर निकाय के चुनाव के अंदर नतीजों ने साफ कर दिया कि मैंने पार्टी के अंदर वृद्धि की है। 1.5 लाख से ज़्यादा वोट के ऊपर मैं पार्टी को उठाकर ले गया। और मुझसे आप क्या चाहते थे? मैं तो मिशन मूवमेंट को जोड़ने के लिए आया था। वहीं इमरान मसूद ने कहा, मैं तो मिशन को जोड़ने के लिए आया था, जो बाबा साहेब ने शुरू करके और मान्यवर काशीराम ने जिसे पोषने का काम किया। यदि बसपा गठबंधन के साथ नहीं जाती है तो 2024 में चुनाव में जीरो पर आउट होगी। यह साफ दिखाई दे रहा है। मैंने जीरो पर आउट होने से बचाने के लिए बात कही है, लेकिन आज संविधान खतरे में है। हम सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। इसमें बसपा को फिर कहाँ देख रहे हैं, जैसे कि आप निकल जीरो पर आउट होना है साहब। अगर गठबंधन में नहीं जाएंगे तो जीरो पर आउट होंगे। जीरो पर लिख लीजिए, जीरो पर। और यही मैंने परसों इंटरव्यू में बोला था। मैंने गलत क्या बोल दिया भाई? मैं जहां भी रहूंगा वहां सच ही कहूंगा। पार्टी के लिए काम किया, लेकिन बसपा को सच्चाई पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। मेरा अपना वोट है, लेकिन बसपा का वोट मात्र 8,000 था। मैंने अपने वोट के ऊपर राजनीति की है। मुझे लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार भी जिताया है। मुझे चुनाव लड़ने के लिए रहमो करम की ज़रूरत नहीं है। मैं चुनाव लड़ लूँगा। आगे उन्होंने कहा, पार्टी हो या ना हो, लेकिन मेरे समर्थक चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए तो चुनाव लड़ा जाएगा। 2024 चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है, लेकिन यह फैसला मेरे साथी ही लेंगे। मीटिंग बुलाई जाएगी। मुझे तो यह भी नहीं पता लग पाया कि मेरी गलती क्या है। मैंने तो पार्टी और मिशन मूवमेंट को बढ़ाने की बात की। मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ वोटों की वृद्धि हुई है। मैंने गलती क्या की, मेरा गुनाह क्या है, मुझे तो अपने गुनाह का भी नहीं पता चल पाया कि मेरा गुनाह क्या है। मैंने तो पार्टी को बढ़ाने की बात की, मैंने तो मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात की। दरअसल निकाय चुनाव में हार और इंडिया गठबंधन बनने के बाद से इमरान लगातार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए टिकट का दबाव पार्टी पर बना रहे थे, जिसके बाद से वह पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे थे। निकाय चुनाव हारने के बाद से ही वह पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। चर्चा ये भी है कि इमरान को अंदाजा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस में जाने का मन बनाया है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। पूर्व विधायक इमरान मसूद ने एक न्यूज़ चैनल में बयान भी दिया था। इसमें कहा था, पूरे देश में राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो बेखौफ होकर जनता के पक्ष में बोलते हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ काम किया है। दोनों ही बेहतरीन इंसान हैं। आपको बता दें कि इमरान मसूद ने कई पार्टियों को कपड़ों की तरह बदला है। कांग्रेस सपा में कई बार उलटफेर करते रहे। पहली बार हाथी के महाबत बने थे। वह दावा करते हैं कि उनके कारण पार्टी का वोट बैंक बढ़ा। अब तक इमरान ने ज़्यादातर पार्टियां खुद ही छोड़ी थी, लेकिन बसपा को झटका देने से पहले ही पार्टी ने उन्हें झटका दे दिया। अचानक से हुई कार्रवाई के बाद इमरान कुछ बौखलाए हुए हैं।